ऐसे भाव के साथ जब हम अपनी गृहस्थी अपना जीवन शुरू करते हैं तो हमें भगवान का भी आश्रय प्राप्त करता है। और भगवत भक्ति रसायन का जब हम पान कर लेते हैं, बहुत लोग बहुत तरह का रसायन पान करते हैं ना, चैतन्य चूर्ण टाइप की चीज बहुत लोग मलते रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं कि बगल वाले को इसका क्या असर पड़ेगा। तो कहते हैं कि उसमें तो किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन भगवत भक्ति का जो रसायन है इसका पान करने के बाद किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। और यह सदैव सबको यह रसायन ग्रहण करना चाहिए। शुश्रूषे श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत् सेवया विप्र पूर्ण तीर्थ निषेवणा। तो कहते हैं कि प्रारंभ में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। कह रहे हैं जीवन की शुरुआत कैसी करना चाहिए। जैसे बाबूजी से चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे कि गुरुजी हम सब तीर्थ कर आए हैं, लेकिन अभी भी मामला अधूरा है। बोले क्यों? क्या अर्धांगिनी को नहीं करा पाए हैं। हमें तो सरकार ने भी काफी कुछ करा दिया है, लेकिन बाकी अर्धांगिनी रह गई है, तो अब इसके नाते फिर से जाना पड़ेगा। तो देखिए कितना डबल सौभाग्य है कि एक ही बार नहीं 2 बार जाना चाहिए, 2 बार अवसर मिल रहा है। तो ये सौभाग्य है कि बारंबार अवसर मिल रहा है। तो कह रहे हैं तीर्थ यात्रा से शुरू करनी चाहिए। पहले तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है समझ लें। तीर्थ यात्रा माने यह नहीं कि हमने 4 धाम की यात्रा के लिए पूरा 1 लाख वाला पैकेज बुक करा लिया है और खाना पाना रहना सब तरह की व्यवस्था है, और उसमें गुरुजी हम चारों तीर्थ करके चले आए, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। और आजकल तो महाराज लोग भी तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। कहते हैं एसी में रहोगे कि नॉन एसी में। राधे राधे। माने कौनों तरह से छोड़ना नहीं चाहते हैं। गुरु लोग चाहते हैं कि आपका कल्याण हो। पैसा तो एक्सचेंज है। तो कह रहे हैं कि पैकेज बुक करने वाले यात्रा को प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। किस यात्रा में हम जा रहे हैं, वहां का महात्मा क्या है, उसको पहले कायदे से अपनी बुद्धि के हिसाब से समझ लेना चाहिए। अपनी बुद्धि से न समझ में आए तो किसी बड़े श्रेष्ठ की संगत कर लेना चाहिए। वह भी न समझ में आए तो किसी आचार्य विद्वान का आश्रय प्राप्त करके पहले जिस यात्रा में आप जा रहे हैं उसके बारे में ठीक से समझ लें। जब आप ठीक से उसके बारे में समझ लेंगे तब जो है जब आप वहां जाएंगे तो आपके अंदर वो भाव आएगा कि ऐसा बताया गया है, यहाँ का ये महत्व है। अन्यथा आपको वह केवल पर्यटन दिखाई देगा। तो पर्यटन की दृष्टि से नहीं जाना है। तीर्थ यात्रा से अपने मन मस्तिष्क को शुद्धिकरण के भाव को लेकर के जाना है, और उसके बाद जब आप इस भाव से जाएंगे तब जो है आपको तीर्थ यात्रा का वास्तविक स्वरूप समझ में आएगा। उसके बाद कह रहे हैं मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। साधु समाज जहाँ संत लोग रहते हैं उनका जो प्रभाव है वैसे तीर्थ का अनुसरण करना चाहिए। और तीर्थराज जो प्रयाग है उसका महात्म्य यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। कह रहे हैं कि वहाँ जाकर के महत् सेवया, वहाँ जाकर के साधुओं की सेवा करनी चाहिए। किसी आश्रम में गए हैं, भगवान ने बहुत सक्षम बनाया है, तो वहाँ देखें कि बाबा जी को क्या तकलीफ है। तो वस्तु के रूप में, धन के रूप में, द्रव्य के रूप में
जो आप वहां सहयोग कर सकते हैं उसको आपको करना चाहिए। और उसके बाद कह रहे हैं कि मन में जब आप ऐसा करते हैं तो मन में श्रद्धा पैदा होती है। और भगवान क्या कहते हैं सबरी से, जब सबरी बहुत दिन तक प्रतीक्षा करती रह गई और भगवान गए हैं, बेर वगैरह खा लिए हैं, तो उसके बाद भगवान से कहती है कि मेरी मुक्ति कब होगी, अब तो आपका दर्शन मिल गया है। तो भगवान उसको उपदेश करते हैं, नारद जी की जो नवधा भक्ति है उसी का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि नव भक्ति के सूत्र बताते हैं। सबरी कहती है कि ये मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं और मैं तो अधम हूं, और अधम में भी मैं स्त्री हूं, तो हमसे धर्म कैसे संभव होगा, ये सब तो मैं नहीं कर पाऊंगी, और मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान राम स्वयं कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथे भगति मम गुण गण, करहि कपट जगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। षठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोदे संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हरस नलीना। नवमो एकमो जिन गय होई, नारी पुरुष संस्कार कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम ने माता सबरी को कहा कि कुछ मत करो, ये 9 जो सूत्र हैं ये अगर तुम्हें कठिन लगते हैं तो तुम केवल साधु संगति करो। ये पहली भक्ति है, साधुओं के साथ रहो। अदूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी जहां कथा होती हो वहां चली जाओ। और अंत में कहा कि इन 9 में एक भी अगर है तो ठीक है, वो मेरे तक आने के लिए पर्याप्त है। बस उसी सूत्र को लेकर के माता सबरी ने ब्रह्म वाक्य को मस्तक पर चढ़ाया है और अपने जीवन को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया है। तो इस तरह से भक्ति का जो ये क्रम है, कह रहे हैं कि तीर्थ से शुरू करना चाहिए और तीर्थ के पश्चात जो है वहाँ संतों का सानिध्य करना चाहिए। संतों के सानिध्य से कथा प्रसंग मिलता है, कथा प्रसंगों से भगवान के चरित्र का चित्रण होता है और भगवान के चरित्र चित्रण इतना मधुर होता है कि वो स्वतः अपने आप जो है वह अपनी तरफ खींच लेता है। और जब आपको अपने आप तरफ मन खींचने लगता है और जब आप साधुओं और संतों के संगत में रह करके अपने घर में भी आते हैं और भगवान के सामने खड़े होकर के निष्कपट भाव से भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो क्या कहते हैं आप? मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजन अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानव हरित रुचि सुति नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम नंद कंद पालु भव भय दारुणम कंजरोदर कंज भद्र कंज भज गज दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। एक बार प्रेम से जब अगर आप ये प्रार्थना कर लेते हैं कि आप अंदर बैठिए, अवस्थित होइए, आप आ जाइए अंदर, और अंदर जब आप बैठ जाइए तब आप जो है कहते हैं कि कामादि खलदल गंजनम, ये जो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कामनाएं हैं ये खल दल हैं, ये दुष्टों का समूह है, इनका आप नाश कर दीजिए। जब इस भाव से आप प्रार्थना करते हैं तो आप देखिए 1 सप्ताह की प्रार्थना करके देखिए और हम आप लोगों को सर्व सुलभ हैं। आप मुझे बताइए कि महाराज असर नहीं पड़ रहा है। एक एक शब्द यह मायने है, उसको कितना हम समझ सकते हैं वह ही महत्व रखता है। ध्यान पूर्वक सामने विग्रह के खड़े हो जाइए, भगवान राम का धनुष बाण लिए जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है और उसके सामने यही प्रार्थना करिए कि मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। हमारी खल दल दशरथ नंदनम कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम।
ध्यायेत् भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवत्यु उत्तमालोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब इस तरह से इस क्रम के माध्यम से हम जो है भगवान की भक्ति करते हैं, तब जो है हमारा मन मैल से मुक्त हो जाता है। जब मनोमालिन्यता खत्म हो जाती है, जब जो है मेरे मन से मैल खत्म हो जाता है, तब जो है हमें नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी भक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती है। नैष्ठिकी का मतलब है जो कभी जो है समाप्त नहीं होती है। और फिर हम जो है अनवरत भगवान के चरणों में निष्ठा के साथ आबद्ध हो जाते हैं। यह जो है सत्संग का लाभ है। इसके बाद कहते हैं कि भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं कि जब जब होहि धर्म कई हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होहि धर्म कई हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब हरि प्रभु विविध शरीरा। तब हरि प्रभु विविध शरीरा। हरि कृपा सजन पीरा। हरि कृपा सजन पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदशरथ बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदशरथ बिहारी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विबुध शरीरा। हरि कृपा सजन पीरा। हरि कृपा सजन पीरा। हरि कृपा सजन पीरा। सौनकादिक ऋषियों का प्रश्न था सूत जी से कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। ये तुलसीदास जी ने कहा कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सतजनों के माने सत्य का आश्रय जिन्होंने लिया है, जो सज्जन हैं, उनके लिए भगवान समय समय पर आते हैं। भगवान के अवतार का यही प्रयोजन है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस तरह से भगवान जो है वह समय समय पर आते हैं। जब जब जो है पृथ्वी पर इस तरह की दुष्टों का जो अत्याचार है, अनाचार है, यह बढ़ता है, तब तब भगवान जो है वह आते हैं। और इसके चूंकि हम सब आप जो है वह भगवान की संतान हैं, और जैसे माता पिता जो है वह अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकते हैं, वैसे भगवान जो है हम लोगों का दुख नहीं देख सकते हैं, और वो समय समय पर आते हैं। कहते हैं कि कलाह सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तथा एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तो भगवान स्वयं।
भगवान श्री राम जो है वे 14 कलाओं के अवतार थे, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण अवतार थे, वह 16 कलाओं के अवतार थे। कहते हैं कि जब जब जो है वह पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब जो है भगवान यहाँ पर आते हैं। और कृष्ण भगवान तो साक्षात भगवान ही हैं, वह कोई अंशावतार नहीं है बल्कि पूर्ण ब्रह्म है। भगवान की जो कलाएं कही गई हैं, 4 कला, 5 कला, 6 कला, ये जो है ये उसी तरह से है कि जैसे किसी हाई टेंशन लाइन और किसी लो टेंशन लाइन, कोई 400 वोल्ट, 440 वोल्ट और कोई जो है वह 1000 वोल्ट की गणना हम लोग करते हैं कि किसमें कितना करंट पास हो रहा है। उसी तरह से भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं वो उनमें उसी तरह के वोल्ट समझिए हैं कि जो जितना कलाओं से युक्त है उसका वोल्टेज जो है वो उतना हाई है। तो भगवान श्री राम तो जो है कुछ बड़े होने के बाद लीला दिखाना शुरू किए थे। यहाँ जो है पैदा ही जेल में हुए और जेल से ही जो है अपनी कला दिखाना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज है। तो ये इस तरह से हमें कलाओं को समझना चाहिए। जो कहा जाता है कि भगवान राम जो है वो 14 कला के हैं, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। उसके अतिरिक्त भगवान के जो विशेष विशेष अवसरों पर भगवान के जो आगे सब अवतारों की कथा कही जाएगी, हुई है, तो उनके सबके अपने अपने प्रयोजन हैं। लेकिन जब भगवान जानते हैं कि अब यहाँ पर कितने वाट की जरूरत है तो उसी हिसाब से वह वहाँ पर उतना वाट जो है वह प्रोड्यूस कर देते हैं, अर्थात स्वयं जो है वह अवतरित हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। इस सुंदर भागवत ग्रंथ को हमारे श्रेय के लिए, हमारे कल्याण के लिए जो है यह रचना की गई है। इसकी रचना कब की गई, किसके द्वारा की गई, यह कथा आती है तो कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज इसके रचयिता हैं। उन्होंने क्यों लिखी, उनके पुत्र के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही बड़े बैरागी थे, पिताजी ने से एक कदम आगे ही रहते थे। तो कहते हैं ना कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो आज बेटे के रूप में आया है हो सकता है कि वो पहले दादा रह चुका हो। तो शुकदेव जी जो व्यास जी के पुत्र हैं वो व्यास जी से भी एक कदम आगे ही हैं। जब जो है शुकदेव जी का जन्म हो गया और उसके बाद वो जंगल को चले गए तो बच्चा नहीं रहता है, तब बैरागी ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। कहता है संसार में क्या रखा है। सुखदेव जी को भी यही हुआ, लेकिन उनके मन में असंतोष, व्यास जी के मन में भी यही हुआ। 12 साल बाद तो बच्चा पैदा हुआ, पेट में पड़ा रहा। उसके बाद आया तो न इधर देखा न उधर, सीधे जंगल की तरफ चला गया। तो बोले संसार नश्वर है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। यह सोच विचार कर ही रहे थे कि भाई क्या ऐसा किया जाए कि जिससे मन में थोड़ा संतोष हो जाए। कहें गुरुजी सब भरा है, धन की कोई कमी नहीं है, साधन सुविधा में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मन नहीं लगता। संसार से जैसे मन उचट गया। तो किसी तत्व विशेष की कमी जब मन में हो जाता है, किसी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती है,
और हम प्रयास करते करते थक जाते हैं, तब मन में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। तब यह जो है, ये पूरा संसार जो है वो नकली नजर आने लगता है। जब तक अपने पूछते रहते हैं तब तक जो है भान नहीं होता, क्योंकि तब तक अपनापन रहता है। लेकिन जब अपने जो है चोट देते हैं, ठोकर देते हैं, तब लगता है कि ये संसार जो है वह बेकार है। किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रियाः परमहंसानां तयेव ह्युत प्रिय। व्यास जी इस तरह से पुत्र के जाने के बाद उनका मन अशांत हो गया था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हमसे संभव हो सका है वो उसका वर्णन मैंने किया है, लेकिन उसके बाद भी जैसे लगता है कि अभी कुछ जो है वो कुछ कमी रह गई है। अब मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो है इसको कैसे ठीक करें। व्यास जी जो है वो नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, वो अत्यंत बुद्धिमान हैं, लेकिन उनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है। व्यास जी की ऐसी चिंता मग्न स्थिति देख करके नारद जी को व्यास जी के ऊपर दया आ गई। नारद जी का तो ब्याह गौन हुआ नहीं था, तो समझ गए कि व्यास जी का पुत्र जो है वो जंगल चला गया है, तो इस समय बड़े परेशान हैं। कहते हैं बेटवा का शोक है, तो बेटवा का शोक कैसे दूर होगा? तो कहते हैं कि हरि स्मरण करो, संतान नहीं है तो भगवत भक्ति में लग जाओ। क्या कथा है, कैसे कैसे जोड़ती है। जो स्वयं यह एग्रीमेंट करके आए थे कि हम आएंगे तो हम जो है यहाँ संसार में नहीं रुकेंगे। व्यास जी ने कहा ठीक है आओ, संसार की माया तुम्हें नहीं सताएगी। लेकिन स्वयं व्यास जी विमोहित हो गए संतान को आने के बाद। क्यों? क्योंकि वह अंश होता है, आपका ही अंश होता है, आपकी परछाई है, तो वो उसमें आपको अपनत्व दिखाई देता है। इस उहापोह में व्यास जी बैठे थे, तभी जो है उनको आकर के नारद जी ने प्रणाम किया। कहा नमस्तुते ते व्यास विशाल बुद्धे। हे व्यास जी महाराज, आप विशाल बुद्धि के धनी हैं, आप क्यों जो है इतने चिंतित हैं, किस शोक में हैं, यह जो है आप मुझे बताइए। जिज्ञासित मधीतम च यत बद्वा सनातनम अथापि सोचस्यात्मान कृतार्थम इव प्रभो। कहते हैं कि ये इतना सब कुछ करने के बाद भी आप दुखी से दिखाई दे रहे हैं, इस दुख का कारण क्या है? और जैसे अभी आप ऐसा लगता है कि जैसे इतना करने के बाद भी, माने 18 पुराण, सारे वेद, श्रुति, शास्त्र सब लिखने के बाद भी उनके मन में असंतोष क्यों है? कह रहे हैं कि इतना करने के बाद भी जो है आप जो है लगता है कि जैसे आप सुखी नहीं हैं, अभी कोई चीज रह गई है, आप कृतार्थ नहीं हैं। कह रहे हैं कि बिल्कुल यही विचार हम कर रहे हैं। नारद जी से व्यास जी कह रहे हैं कि यही मैं भी विचार कर रहा हूँ कि मैंने तो सब कुछ कर दिया है, उसके बाद भी मन में एक असंतोष क्यों है? माने कई बार होता है ना, बिटिया बेटवा सब सेट हो गए हैं, घर द्वार सब हो गया है, इतना गाड़ी है, इतना मकान है कि रहे वाला नहीं है, लेकिन सब पाने के बाद भी मन में एक असंतोष होता है। क्या? कि हमने भगवत तत्व को नहीं पाया, एक दिन तो जाना पड़ेगा। ई माटी कदहिया माटी होई, ई माटी कदहिया माटी होई, ए पर सोने का गहना का होई।
माटी गदहिया माटी होई। तब कैलकुलेट करता है कि इतना सारा जो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है ये तो हो गया, ये तो भगवान ने दे दिया है। अब तो नामांतरण की बारी है, अब तो मेरे जाने की बारी है। स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा, नाम दूसरे का चढ़ जाएगा। बोलो राधे राधे। तो सोचता है कुछ किया नहीं, असंतोष होता है। और आप देखिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी ये दूसरा क्रम है जहां पुत्र आंख खोलते हैं। धुंधकारी ने आत्मदेव की आंख खोला कि कहां फंसे हो बेटा बेटी के चक्कर में, ये संसार किसी का है नहीं। अब को पुत्र निकल गया तो उल्टे पीटेगा बांध के। गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया कि ये जो है पिताजी धर्मम भजस्त्वम, आप धर्म भजिए, आप धर्म का आश्रय लीजिए। और उसके बाद यहां सुखदेव मुनि 12 वर्ष बाद गर्भ से बाहर निकलते हैं और बिना कुछ कहे निकल जाते हैं। और वो भगवान के इस संसार में इस तरह से तन्मय हो गए हैं कि उनकी जगह पर वृक्ष उत्तर देते हैं व्यास जी को कि आप अनायास प्रयास कर रहे हैं, यह आपके नहीं है, यह तो सबके हैं। सर्वभूत हृदयम, इनके अंदर तो घट घट व्याप्त है। तो पुत्र कारण बन जाता है भगवत प्राप्ति का, चाहे वह कुपुत्र हो चाहे सुपुत्र हो। इसलिए कह रहे हैं कि अगर खराब पुत्र निकल गया है तो घबराने की बात नहीं है, वह आपका रास्ता क्लियर कर रहा है। आपको कष्ट अगर मिल रहा है पुत्र के कारण तो आप भगवत भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सुखदेव मुनि जब निकल गए तो व्यास जी को असंतोष हो गया। बोले अब क्या रह गया, क्या पूरी भक्ति कहां की, चलो उधर धर्मम भजस्तो। तब नारद जी कहते हैं कि अरे मुझसे देखिए, मुझे तो देखिए, मैं तो एक दासी पुत्र हूं, मुझे देखिए। और मेरा क्या भाग्य है, मैं दासी पुत्र हूं, लेकिन भगवान का जो बेडरूम है वहां भी मुझे जाने में कोई रोक टोक नहीं है। बोले कैसे? बोले वो संतों के प्रभाव से। तब नारद जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं तो एक दासी का पुत्र था। चातुर्मास करने के लिए जब संत जन आया करते थे तो मां मेरी उनकी बड़ी सेवा करती थी। मेरा मन तो ऐसे ही था कि मैं संतों के साथ चला जाऊं, और मैं एक बार जिद भी कर लिया संतों के साथ जाने के लिए, लेकिन संतों ने कहा कि नहीं, अगली बार से गांव में डेरा तम्बू नहीं पड़ पाएगा अगर तुम इस बार हमारे साथ चलोगे। लोग कहेंगे लड़का भगा ले गए साधु लोग, अब इन्हें मार के भगाओ, ये बार इन्हें राशन पानी न दे जाई। इसलिए बेटा अभी तुम्हारा पुण्य जो है वह पक्का नहीं हुआ है, अभी रुको। नारद जी जो है माँ साधुओं की सेवा करती थी, और नारद जी उनकी जो शीत प्रसादी होती थी, उनके पत्तल पे जो जूठन बची हुई होती थी, उसी को त्वदीयम वस्तु गोविंदम तो विमेव समर्पये कह करके भोग लगा लेते थे, पाते थे। और उस शीत प्रसादी का प्रभाव इतना कि उस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में सीधे नारद जी को भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। माँ जो है वो नित्य बर्तन चौका करती थी। एक बार जो है वो कुछ काम कर रही थी, उसमें विशाल सर्प निकला और उसने माँ को डस लिया नारद जी की। नारद जी मन खुश हो गए, बोले रास्ता क्लियर है, अब यह माई बाधक रही है। बाबा लोग कहते रहना कि भाई माई तो हर कहे कि भगा लेगी ना बाबा, हमारा लड़का एक के वो के साधु बना दें, चल माई गई, अच्छा है।
माँ चली गई, नारद जी का मार्ग प्रशस्त हो गया और उसके बाद जैसा साधुओं ने बताया था उसी मार्ग का आश्रय प्राप्त करके नारद जी ने भगवान का भजन किया और उसके बाद सीधे भगवत भक्ति में सर्वोत्कृष्ट हो गए। व्यास जी को उन्होंने बताया है कि आप मेरी गति देखिए महाराज, और फिर माने एक तरह से आप ये मान लीजिए कि नारद जी ने व्यास जी को कृष्ण भक्ति करने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा कृष्ण की लीलाओं के बारे में आप लिखिए। जब इस तरफ व्यास जी का चिंतन गया है तब जो है व्यास जी को समझ में आया, हाँ सब कुछ तो किया, सबका चिंतन तो किया, अलग अलग पुराण तो लिख डाले, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया जहां पर सबको कंपाइल कर दिया गया हो, क्योंकि सबके मूल तो नारायण ही हैं। तो अलग अलग व्याख्या करने से अच्छा है कि एक जो है वह जीष्ट बना दिया जाए जहां सबका जो है समन्वय हो। अब उसके बाद जो है फिर व्यास जी को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने जो है तब यह श्रीमद् भागवत की रचना शुरू किया है और इस तरह से यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह 18वें महापुराण के रूप में हम लोगों को प्राप्त हो गया है। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। तो हमें जीवन का जो हर क्षण है उसको इस तरह से उपयोग करना है कि हमें भगवत भक्ति प्राप्त होती रहे। अब जो है यहाँ पर राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा करने की बात है। युद्ध समाप्त हो गया है कौरवों और पांडवों के बीच में। भगवान कृष्ण जाने के लिए तैयार हैं और पांडव उन्हें विदा करने के लिए आते हैं। कुंती भी जो है साथ में खड़ी है और भगवान सबसे विदा लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन कुंती भगवान को छोड़ना नहीं चाहती है। बच्चे तो बच्चे हैं, माता पिता को एहसास होता है कि उनकी ऊंचाई में किसका सहयोग है, इसलिए बच्चे तो विदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मां छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मां ने दुख देखा है। 5 बच्चों को कितने कष्ट से पाला है वह यह समझती है, और जब उसको वास्तविकता समझ में आ जाती है कि ये जो संसार है यह तो ऐसे ही है, और कुंती बहुत दुखी हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि बुआ अब क्यों दुखी हो रही हो, अब तो जो तुम्हें चाहिए था वो सब कुछ दे दिया। कौरव समाप्त हो गए, पांडव चक्रवर्ती सम्राट हो गए, अब तुम्हें क्या दुख है। कुंती कहती है कि कृष्ण अब बुआ और भतीजे का संबंध यहीं समाप्त हो जाएगा। अब मैं न तुम्हारी बुआ हूं और न तू मेरा भतीजा है। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि तू भगवान है, बिना भगवान के यह संभव नहीं है, इसलिए बुआ भतीजे का खेल अब बंद करो, अब नहीं चलेगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्योंकि ये जो ऐश्वर्य तुमने दिया है, ये जो सत्ता तुमने दी है, इसमें तुम ही नहीं हो तो हम ये सत्ता लेकर के क्या करेंगे। तुम्हारे माध्यम से प्राप्त सत्ता जिसमें तुम नहीं रहोगे, ऐसी सत्ता का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। कुंती के भाव को देख करके भगवान भावुक हो गए हैं। भगवान इस चिंतन में हैं कि मैं क्या करूं क्या न करूं, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन ही हैं। भक्त की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर नहीं पाते हैं।
यह विचार कर ही रहे थे, तब तक देखते हैं कि उधर से उत्तरा भागती हुई भगवान के शरण में आती है। वहां सभी खड़े हैं, बड़े बड़े धनुर्धर, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, सब खड़े हैं, लेकिन उत्तरा जो है किसी के पास नहीं जाती है। वो सीधे भगवान के पास आती है और भगवान की शरण ग्रहण करती है और कहती है कि हे भगवान, आप मेरे गर्व की रक्षा करिए। अपनी रक्षा की बात नहीं करती, कहती है कि इसमें पांडवों का अंतिम वारिस इस गर्भ में है। ये सारा जो कुछ भी आपने जीत के दिया है, इसका कोई औचित्य नहीं है अगर पांडवों का अंतिम वारिस ही समाप्त हो जाएगा। इसे गुरु द्रोण के पुत्र का वज्र बाण जो है, ब्रह्मास्त्र जो है, वह पीछा कर रहा है। भगवान ने कहा तुम्हारे गर्भ की रक्षा मैं कैसे करूं? मैं तो किसी के गर्भ में जाता नहीं हूं, मैं तो गर्भ से जन्म लेता नहीं हूं, मैं तो गर्भ में कभी गया नहीं, मैं तो अवतरित होता हूं। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं तो अवतार लेता हूं, मैं तो गर्भ में जाता नहीं हूं। लेकिन भक्त के आगे भगवान की कहां चलती है? उत्तरा ने कहा कि हमको नियम और कानून न बताइए। कितनी बार आपने नियम तोड़ा है, अभी गिनाएंगे तो लेट हो जाएगा और तब तक जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो जाएगी। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि आपने कहा था कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे पांडवों के युद्ध में, और आपने रथ का पहिया उठाया कि नहीं उठाया, बस आप इतनी ही बात कर लीजिए। तो आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। उत्तरा का यह प्रश्न था कि भगवान निःशब्द हो गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है और वहां ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित की रक्षा की है। राजा परीक्षित देखते हैं कि नील वर्ण का यह इतना सुंदर स्वरूप किसका है, और गर्भ में सब ज्ञान रहता है। वहीं पर मनः स्तुति किए हैं राजा परीक्षित, और उसका परिणाम ये रहा है कि गर्भ में ही जब दर्शन हो गए हैं तो मोक्ष की गारंटी निश्चित हो गई है। इसलिए आत्मदर्शन जरूरी है भगवान का। जब भी मौका मिले तो भगवान के स्वरूप का चिंतन करिए, उसको मन में बैठाइए और बार बार देखिए। जब वह चित्र मन में बैठ जाता है तब आप देखेंगे कि कुछ भी होगा आपको तो थोड़ी थोड़ी देर में वह चित्र आपके सामने आ जाएगा और आपको ऊर्जा मिलती रहेगी, आप आगे चलते रहेंगे। इस तरह से गर्भ की रक्षा किया है भगवान ने। और इसके बाद भगवान अपने स्थान की ओर बढ़े हैं और इधर युधिष्ठिर आदि जो है कुछ समय बाद देखते हैं कि परीक्षित का जन्म हो गया है। और परीक्षित जो है वो भगवान विष्णु के भक्त हैं, क्योंकि उनको गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था, इसलिए उन्हें जो है विष्णु रात कहा गया है। और जो सुखदेव जी हैं ये ब्रह्म रात हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी वाणी से ब्रह्म को ही प्रकट किया है, इसलिए इनका नाम जो है ब्रह्म रात है। अब जब ब्रह्म रात आ गए हैं तो विष्णु रात को भी आना जरूरी है। राजा परीक्षित का जन्म हो गया है
राजा परीक्षित के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने आचार्यों को, ब्राह्मणों को बुलाया है, निवेदन किया है। राजा परीक्षित की कुंडली, जन्मांक आदि बनाया गया है, उनके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पूछा गया है। और जब ज्योतिषियों ने यह कह दिया है कि महाराज यह जो बालक है यह प्रजा सेवा में भगवान राम से भी आगे होगा, ऐसा आश्वासन जब मिल गया है तब जो है महाराज युधिष्ठिर सहित सब लोग जो है वह आश्वस्त हो गए हैं। कह रहे हैं कि ब्रह्मण्य सत्यसंधस्य रामो दशरथीय यथा। कहते हैं कि प्रजा पालन में तो यह मनु महाराज के जैसा होगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने में, ब्राह्मणों की रक्षा करने में यह साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी जैसा होगा। इसी प्रकार अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को यह सब कुछ देने के लिए उद्यत रहेगा, हमेशा तत्पर रहेगा और इसे अपने प्राणों को त्यागने में भी जरा भी चिंता नहीं रहेगा। प्राणों की बाजी यह राजा शिवी की तरह से लगाएगा और सूरवीरता में इसकी जो कीर्ति है, जो इसका जो यश है, वह राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के जैसा होगा। और धनुर्विद्या में ये जो है यह आपके भाई अर्जुन और सहस्त्रभाव दोनों की बराबरी का होगा, यानी उनमें उनसे भी बढ़ करके गुण होगा। और अग्नि के समान दुधर्ष होगा और कोई उसे छू नहीं पाएगा। समुद्र के समान विशाल होगा, उसे कोई पार नहीं कर सकता है। साहस में तो यह सिंह जैसा होगा, क्षमा करने में पृथ्वी से भी ज्यादा आगे होगा। और पितरों के सम्मान के लिए तो ये सदैव प्रयासरत रहेगा। प्रसन्नता में भगवान शिव के जैसा ये होगा और सबको आश्रय देने में तो ये भगवान श्रीमन नारायण के समान होगा। ज्योतिषियों ने कहा कि उदारता में यह रंति देव के जैसा होगा और धारण शक्ति में जो है यह राजा धृति के समान होगा और राजा बलि के समान यह जो है यह दानी होगा और भक्ति में यह प्रहलाद जैसा होगा और अनेक प्रकार के अश्वमेघ आदि यज्ञ करेगा और राजर्षियों का पालन करेगा, दुष्टों का निग्रह करेगा, दुष्टों का संहार करेगा, उन्हें प्रतिबंधित करेगा और कलि को संयमित करेगा, माने कलिकाल को भी नियंत्रित करेगा। ये कथाएं क्या है महाराज? अब राजा परीक्षित तो जा चुके हैं, कलि तो चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि कलिकाल को भी नियंत्रित करेगा। कैसे? तो ये भागवत महापुराण जो सुन के चले गए राजा परीक्षित, हम आप आज कलि के कष्ट से ग्रसित होकर के ही तो इसको सुन रहे हैं, तो ये परीक्षित की ही तो कथा है, परीक्षित ही तो इसके माध्यम है। कहते हैं कि तब युधिष्ठिर महाराज बोले कि आप सब तो अच्छी अच्छी बातें ही बता रहे हैं, क्या कोई अन्यथा बात भी है? बोले डरने की कोई बात नहीं है, हाँ इसे एक ब्राह्मण का शाप लगेगा। कह रहे हैं कि ब्राह्मण का शाप जब लगेगा तो तक्षक सर्प जो है इनको डस लेगा और इससे जो है इनका मरण हो जाएगा। फिलहाल इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है, तो इसकी उन्होंने बहुत चिंता नहीं किया है। और ये सब बात जब सुन लिया है तब उसके बाद जो है महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े हैं और धीरे धीरे राजा परीक्षित को की योग्यता समझ करके उनको राजपाट दे दिए हैं। राजा परीक्षित जो है वो जब राज संभालने लगे हैं उसके बाद धृतराष्ट्र और गंधारी भी वहां पर हैं। इनको विदुर जी उपदेश देते हैं कि ये पांडव जो तुम्हारे
सहस्त्रों पुत्रों को मार दिए हैं, तुम्हारा साम्राज्य छीन लिए हैं, तुम्हें निर्वंश कर दिए हैं, इनकी रोटी तुम कैसे खा रहे हो? और धर्म का उपदेश दिए हैं, भगवत भक्ति का उपदेश विदुर जी ने दिया है। और उसके पश्चात विदुर की बात सुन करके धृतराष्ट्र और गांधारी भी जंगल को चल दिए हैं। इस तरह से यहाँ पर राजा परीक्षित का जन्म हो गया है और गांधारी और धृतराष्ट्र समेत महाराज युधिष्ठिर आदि सब जो है वो धीरे धीरे जंगल को प्रस्थान कर गए हैं। अब हम लोग एक भजन का आश्रय लेकर के फिर थोड़ी सी आगे कथा करते हैं, उसके पश्चात आरती आदि में चलेंगे। तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ओ आठो पहर धीरे धीरे, पल पल ओ आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे ध्यान दीजिए, धीरे, एक क्षण बीत रहा है। जा रही है उम्र धीरे धीरे, समय बहुत कम है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ओ आठो पहर धीरे धीरे, पल पल ओ आठो पहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापी का होगा ऐसे धीरे धीरे, बुढ़ापी का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, कमजोर हो जाएंगे। हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। राधे शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, पले पले वो आठों पहर धीरे धीरे, पले पले वो आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो इस तरह से यह महाराज परीक्षित अब बड़े हो गए हैं। अब शौनक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि यही सुनना चाहते हैं हम आप लोगों से, आपसे यही सुनना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षित के बारे में यह पता है कि वो बहुत धर्मज्ञ थे और उन्होंने कलिकाल को निगृहीत कर लिया था। तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि कली जो है वो बहुत कष्ट देने वाला है। महाराज परीक्षित ने इस कलिकाल को निगृहीत कैसे किया? तो सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जो है वो ये जान गए थे कि यह
कलिकाल जो, अच्छा लोग कहते हैं कि महाराज ये ऐसे ही है, ये तो कथा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपने जीवन की व्यथा पर इसको घटाइए तो देखिए कि आज संतान प्राप्ति करने के लिए भी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मनुष्य कितना अक्षम हो गया है कि संतान प्राप्त करने के लिए भी उसे आज मशीन का आश्रय लेना पड़ रहा है। आईवीएफ सेंटर में जा रहा है वो। तो अब ये कल की परिभाषा सत्य हुई कि नहीं हुई? ये कल पुरुषों का जमाना हुआ कि नहीं हुआ? यहां सब कुछ काम अब मशीनें करेंगी। यह इस बात का आभास जो है, यह महाराज परीक्षित को हो गया था। और महाराज परीक्षित को यह भी पता चल गया था कि उन्हें गर्भ में भगवान ने ब्रह्मास्त्र से तो बचा लिया था, वहां पुण्य बल अधिक था, क्योंकि बालक बाल्यावस्था में तो माता पिता का पुण्य काम करता है। तो पांडवों का पुण्य बल था, इसलिए भगवान ने गर्भ में जाकर के परीक्षित को बचा लिया था। लेकिन बच्चे जब अपने दम पे हो जाते हैं तो उनका अपना कर्म काउंट होने लगता है। आगे पीछे का सब हिसाब जोड़ के दे दिया जाता है कि लो चुकता करो। परीक्षित को लगा कि यह ब्राह्मण जो है ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ब्रह्म श्राप मुझे छोड़ेगा नहीं। उनको यह भान हो गया था। बोले तो फिर इसका फिर समाधान क्या है? बोले इसका समाधान तो एक ही है कि भगवत आश्रय प्राप्त हो जाए, तभी जो है ब्रह्म श्राप से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा कोई और कारण नहीं है। आप देखिए साहब कि ब्राह्मण का श्राप गुरु द्रोण का पुत्र था जो ब्रह्मास्त्र चलाया था इनके ऊपर। ब्राह्मण का श्राप कहां तक पीछा करता है? कई जन्मों तक पीछा करता है, छोड़ता नहीं है। वहां पर भगवान ने बचा लिया। फिर जब सब कुछ आ गया, इतना धर्म का आश्रय, इतना सब कुछ, इतना प्रजा सेवी, गौ सेवी, ब्राह्मण सेवी, सब कुछ होने के बाद भी राजा परीक्षित को ब्रह्म श्राप लग गया। इसका वाहन उन्हें था और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कलि को निगृहित करूंगा। धर्म और पृथ्वी का संवाद है। धर्म साक्षात बैल है और पृथ्वी जो है वह गौ है। गौ का जो स्थूल स्वरूप है वह पृथ्वी है। आगे महाराज पृथु की कथा जब हम लोग सुनेंगे तो उसमें पृथ्वी गौ का स्वरूप धारण करके भगवान के पास गई है। तो ये पृथ्वी जो माँ की तरह से है, इस पे जितना मलमूत्र हम त्यागते हैं, जैसे माँ अपने आंचल को गीला होने से की परवाह नहीं करती है, बच्चे चाहे जितनी बार उस पे मलमूत्र करें वो उसको धो के सुखा लेती है, एक कोना मोड़ करके दूसरे कोने से काम चला लेती है, करवट बदल के काम चला लेती है। उसी तरह से यह पृथ्वी भी मेरी माँ है और ये इस पर जितना अत्याचार अनाचार हम कर रहे हैं इसको यह बर्दाश्त कर रही है। भगवान के जाने के बाद कली का आगमन हो गया था, द्वापर समाप्त हो गया था। एक बैल को पीटता हुआ एक व्यक्ति चला आ रहा है और एक गौ से बैल अपनी पीड़ा कह रही है। महाराज परीक्षित के सामने यह घटना घटती है। जो पीटने वाला युवक है वह एकदम राजा के समान हिष्ट पुष्ट मुकुट आदि धारण किए हुए है। राजा परीक्षित कहते हैं कि भाई तुम कौन हो? तुम इस गौ को ऐसे क्यों सता रहे हो? तो कलि कहता है
कि मैं कलिकाल हूँ, यह मेरा समय है, मेरी मर्जी, मेरा राजपाट है। जैसे आज सत्ता परिवर्तन होता है तो जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, वो अपने मन का काम करता है। उसी तरह से जब कल की सत्ता आई तो वो जो है वह सज्जनों को पीड़ा पहुंचाना चालू कर दिया। सज्जनों को जब पीड़ा पहुंचाना चालू किया तो महाराज परीक्षित जो थे वो तो अधर्म को कतई देख नहीं सकते थे। कली से उन्होंने युद्ध किया है और कली परीक्षित से बहुत लड़ा है, उसके बाद परास्त हो गया है। जब कली परास्त हो गया है तब उसने जो है कहा है कि आप जो है देखिए, मुझे आप पूरी तरह से तो खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ यह है कि जब तक आपका राजपाट है तो मैं बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जगह हमको चाहिए, क्योंकि मेरा समय है, मुझे मेरा टर्न है, हमें आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं। महाराज परीक्षित को यह बात समझ में आ गई है तो उन्होंने कली को 5 स्थानों पर निवास करने के लिए जगह दिया है, जिसमें द्युत कीड़ा है। वही द्युत कीड़ा जो महाभारत का कारण है। ताशपत्ती, जुआ, गैम्बलिंग, आजकल इंटरनेट पे बहुत कुछ फैला हुआ है। उसके बाद पान माने पीना। तो क्या पीना? अपेय पीना, जो पीने योग्य नहीं है, जिसका यहाँ से नाम भी नहीं लिया जा सकता, उसमें कली का निवास बनाया गया। मैंने जिसके जिसके घर में यह चल रहा है, या मान लो श्रीमान जी लोग बाहर से करके आ रहे हैं, तो आप समझिए कि कली एकदम साक्षात विराजमान है। और अब तो देवियां भी साथ दे रही हैं। बोलो राधे राधे। और उसके बाद जो तीसरा स्थान दिया है वह कुलटा स्त्रियां, जो गणिकाएं हैं, जो चरित्रहीन स्त्रियां हैं, जिन्हें हर समय जिनके सिर पर काम वासना ही विराजमान रहती है। कामातुराणाम भयम न लज्जा, जिनको किसी का भी कोई भय नहीं है, उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसी स्त्रियों में कलिकाल का वास बताया गया है। सूनम अर्थात ये जो बुचरी फार्म है, जहाँ पर पशुवध होता है, जहाँ जीव हत्या होती है, वहाँ पर कली का वास बताया गया है। उसके बाद सुवर्ण में बताया गया है। तो सुवर्ण कहते हैं कि महाराज आप सब लोग तो कहते हैं सोना चढ़ाओ, अब सुवर्ण में जो है वह अगर कली का वास है तो इसमें कैसे चलेगा, और देवियां तो सबसे पहले दुखी हो जाती हैं। तो सुवर्ण का मतलब यहाँ पर सोना धातु से नहीं है, बल्कि लालच से है, ग्रीडीनेस से है। जब हम किसी वस्तु को पाने के लिए लालायित होते हैं तो उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती है, तब हम क्रोध करते हैं, और क्रोध से जो है वो लोभ की शांति के लिए हम कोई न कोई एक ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे कि हमारे एक नया कर्म बन जाता है। तो इस तरह से 5 जगह पर कली को स्थान दिया है। कली कहता है कि बस हमें आप थोड़ा सा बैठने की जगह तो दीजिए। जैसे ट्रेन में आप यात्रा करते हो, कोई कहे भाई साहब अगले स्टेशन को उतरना है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, आपको दया आती है कि ठीक है, जब अगले स्टेशन पे जाना है तो बैठ जाओ, हमारा तो रिजर्व है ही है। तो जब वो बैठता है तो थोड़ी देर तक बैठा रहता, उसके बाद फोन करके बुलाता है, आओ मिल गई है जगह बैठ करके। तो बच्चा कच्चा आते हैं, अब बच्चा कच्चा आते हैं तो कहीं आपके खोपड़ी पे चढ़ के नाचने लगते हैं, तो कहीं कुछ करने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं, तो कहते हैं
आप थोड़ा देर तो देखते हैं कि बच्चा है, फिर बात कहते हैं भैया आपने बड़ा डिस्टर्ब किया है। बोले बस थोड़ा दूर जाना है। आप फिर शांत हो जाते हैं। उसके बाद उनकी संख्या इतनी भारी हो जाती है कि आप चुप्पा यात्रा निकाल दीजिए, नहीं कहेंगे कि क्या पूरा ट्रेनें लिखा लिए हो का? अरे एक टिकटें लिए हो ना, हमारा देख लो, हम भी गए थे, नहीं कन्फर्म हुआ तो क्या करें, टिकट हमने भी पैसा दिया है, आप ट्रेनें लिखा लिए हैं क्या? तब वो ऐसे बात करता है। पहले कहता है इतना से बैठने की जगह दे दो। तो कलिकाल ने कहा कि जब महाराज आपने जगह दे दी है तो हम अपना असर दिखाते हैं आपको। और महाभारत के युद्ध के उपरांत चक्रवर्ती सम्राट जब बनता है आदमी तो सबका धन नोच के अपने पास रख लेता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे और जितने राजाओं को जीता था उनका सबका खजाना जो है वो महाराज के पास था। कलिकाल आ गया तो बुद्धि भ्रष्ट होनी थी, उसने भाव महाराज के मन में परीक्षित के यह दिया कि क्यों न शिकार किया जाए, आखेट क्यों न किया जाए। अब वो आखेट करने के लिए निकले तो राजा थे, तो राजा राजकोष में गए तो देखे तो जरासंध वाला जो मुकुट था उसी को देखे कि ये सबसे ज्यादा चमकदार है। अब जरासंध तो कितना पातकी था वो पता ही है। जरासंध का मुकुट जैसे ही धारण किए, खोपड़ी के ऊपर जब हम कोई अशुद्ध चीज रख लेते हैं, कोई गलत चीज दिमाग के ऊपर रख लेते हैं तो दिमाग जो है वह दूषित हो जाता है। अब महाराज चल दिए आखेट करने, क्या मारे, क्योंकि वो मारपीट ही करता था जरासंध। तो उससे उसका मुकुट जब धारण किए तो वही मनोवृत्ति हो गई, वही मनोवृत्ति हो गई तो शिकार करने चले गए। शिकार करने गए तो वहां शिकार मिला नहीं। मिले कौन? महाराज। महाराज जो है ध्यान ज्ञान में लगे हुए थे। अब जब ध्यान में गए तो उनको लगा कि ये ब्राह्मण ढोंग कर रहा है, महाराज आए हैं और ये उठ के अभिवादन नहीं कर रहा है। फिर उन्हें लगा कि ढोंग कर रहा है कि सही है, अभी देखते हैं। तो बगल में एक मरा हुआ सांप गिरा पड़ा हुआ था, उसको डंडी से महाराज ने उठाया और उसको ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि थे और ऋषि तो ध्यान में थे, उनके शरीर पर तो दीमक अपना निवास बना चुके थे, उनको कोई पता नहीं था। लेकिन बच्चों के अंदर क्रोध बहुत है। जब कुछ लड़के खेलते हुए शमीक ऋषि के पुत्र को यह सूचना दिए तो वो बहुत क्रोधित हो गया और आया। उसने कहा मेरे पिता की ये स्थिति, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? ब्रह्म तेजो महाबलम, ब्राह्मण का लड़का तेज से संपन्न था एकदम। और उसने जो है जल लिया कमंडल का, वही ऋषि के कमंडल का जल लिया और उसके बाद उसको सिद्ध किया और सिद्ध करके आवाहन किया। कहा कि ये जो सर्प तुमने मेरे पिता के गले में डाला है राजा, यही सर्प ये तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा और आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु इसी सर्पदंश से हो जाएगी। जब ऋषि पुत्र ने ऐसा श्राप दिया तो माने कोलाहल मच गया। ऐसा वातावरण बना कि ऋषि की तपस्या टूट गई, उनका ध्यान टूट गया। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित तो बहुत ही धर्मशील था, वो तो बहुत ही गौ ब्राह्मण सेवी था। राजा के ऊपर संकट आया तो एकदम से तहलका मच गया। ऋषि ने कहा कि बेटा तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया। बोले हमारे पिता का कोई अपमान कर दे, ये कैसे संभव है? बोले बेटा ये बहुत गलत किया तुमने। राजा है, राजा नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं चलेगी, व्यवस्था नहीं चलेगी तो सब मनमानी हो जाएंगे, चोर चाई चारों तरफ आक्रमण करेंगे। और महाराज परीक्षित वो तो एकदम ही भगवत भक्त है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको समझना चाहिए था कि उन्होंने किन परिस्थितियों में यह किया। और हम लोग तो
त्याग ही हमारा जीवन है। ब्राह्मण को मान अपमान से ऊपर रहना चाहिए। ब्राह्मण को तो सदैव शीलवान होना चाहिए, करुणामयी होना चाहिए, दूसरों के उपकार के लिए ही उसका जीवन होता है। ब्राह्मण को कोई क्या दे सकता है? क्या कोई कुछ दे सकता है? क्या कोई श्राप दे सकता है? क्या कोई उसको मान कर सकता है? क्या कोई उसको अपमान कर सकता है? तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि बेटा, ब्राह्मण इस सकल सृष्टि का वो भूदेव है। बंदो प्रथम महीसुर चरना। और महाराज परीक्षित जो हैं वह महाराज जरूर हैं, लेकिन वह प्रजा हैं एक तरह से। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत अन्याय किया बेटा, ये गलत किया। अब तो जो करना था तुमने कर दिया, क्योंकि वृथा न जाए देव ऋषिवाणी। अब तुमने श्राप दे दिया है, ये तो व्यर्थ जाएगी नहीं। इसलिए तुम राजा को सूचना करवाओ और वह अपने बचने का विधान करें। राजा को सूचना कराई गई है। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तो इसी के इंतजार में था। मुझे मालूम था कि कलिकाल में जितने दिन रहेंगे उतने दिन नित्य नए कर्म बनते रहेंगे, और नित्य नए कर्म बनते रहेंगे तो उसको चुकता करने के लिए आगे 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 पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार यहाँ आना जाना पड़ेगा। और इससे छुटकारा मिलने का अगर ब्राह्मण ही कारण बन रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। उन्होंने श्राप की जरा भी चिंता नहीं की और तत्काल उन्होंने राजपाट छोड़ा है, अपने बच्चे को दिया है। 2 बेटे थे उनके, उसमें बड़े बेटे को उन्होंने दिया है। और उसके पश्चात वो सीधे भगवान का आवाहन किए हैं और गंगा जी का तट पकड़ लिए हैं। गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित भगवान का ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, गर्भ में तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैंने आपका कोई आवाहन नहीं किया था, वहाँ आप आकर के स्वतः मुझे जीवन दान दिए हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो मृत्यु है जो 7 दिन में आनी है, ये कैसे बन जाए, ये बढ़िया कैसे हो जाए, इसका मार्ग मुझे बता दीजिए। भक्त जब हृदय से पुकारता है तो भगवान कोई न कोई रूप में स्वयं चले आते हैं। अब वहां पर सुखदेव जी के स्वरूप में भगवान स्वयं जो है वह पधारे हैं। और फिर उसके बाद सुखदेव जी के रूप में राजा परीक्षित को भगवान ने ही मुक्ति का उपाय बताया है और श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा सुनाई है। ये जो पीछे 6 प्रश्न हैं, इन्हीं 6 प्रश्नों का आगे अलग अलग अध्यायों में अलग अलग श्लोकों में इनका विस्तार है। यह आगे की कथा हम लोग अब कल श्रवण करेंगे। और इस तरह से जब वो वहाँ पर बैठ गए हैं तब व्यास नंदन सुखदेव जी ने कथा सुनाई है। और कथा के पश्चात जैसा कि कल बताया कि देवता भी आए वहाँ पर, और देवताओं को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाया है। उन्होंने कथा का एक्सचेंज नहीं हो सकता, कथा का विनिमय नहीं हो सकता। तुम तो व्यापार की बात कर रहे हो, तुम तो अमृत के बदले जो है कथा देने की बात कर रहे हो। कथामृत और अमृत दोनों की कोई तुलना नहीं है। माने समझने की बात है कि यह कथा जो है यह अमृत से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अमृत तो हमें जीवन दान देती है, लेकिन परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो कथामृत से ही आती है। कथा ही हमें भगवत शरणागति दे सकती है। तो इस तरह से देवताओं को कथा सुखदेव जी ने नहीं सुनाया है। देवताओं ने कहा है कि आपको पता नहीं है, आप अभी नए लड़के हो, 12 साल तो व्यास जी के पत्नी के गर्भ में रहे हो, मेरा प्रभाव नहीं जानते हो। कोई कह रहा है मैं अरुण हूँ, कोई कह रहा है मैं वरुण हूँ, कोई कह रहा है मैं पवन हूँ। सब अपनी अपनी सत्ता की धमक जो है वह दिखाते हैं।
और व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि आप जो भी हो, बट यू ऑल आर डिसक्वालिफाइड, आप लोग क्वालिफाइड नहीं है, आप कथा सुनने योग्य नहीं है, आपको कथा नहीं सुनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि आप विनिमय की बात करते हैं, आप एक्सचेंज की बात करते हैं, आप अदला बदली की बात करते हैं। आपको कथा सुनना था तो आप आकर के बैठ करके श्रोता दीर्घा में बैठ जाते, सुन लेते। आप कह रहे हैं इनको दीजिए उनको मत दीजिए, ये क्या है? इसके बदले ये ले लीजिए, ये क्या है? भगवान की कथा एक्सचेंज नहीं हो सकती। देवता जो है क्रोधित हो गए हैं और जाते हैं ब्रह्मा के पास, कहते हैं आप क्या व्यवस्था बना के रखे हैं? कल का जन्मा हुआ नंग धड़ंग बालक, वो जो व्यास का जो ये अनुपनीत पुत्र है, जिसमें कोई संस्कार भी नहीं हुआ है, कुछ जानता नहीं है, उसका इतना घमंड है कि वो हमको कथा नहीं सुना रहा है। ये क्या तरीका है? अब व्यास जी के तो पुत्र ही हैं सब देवता। बोले क्या हो गया बेटा, जरा रुको तो। बोले बताइए, ये परीक्षित को मृत्यु भय है, हम उनसे कहते हैं कि अमृत ले लो, उसको मृत्यु भय समाप्त हो जाएगा और हमें कथा अमृत दे दो। तो कहता है आप क्वालिफाइड नहीं है, आपको कथा नहीं मिलेगी। बोले कैसी कथा, किसकी कथा? कथा हो रही है ना, जरा होने तो देखते हैं। अब वो चर्चा चल ही रही है, देवता अपनी बात कह ही रहे हैं, तब तक 7 दिन बीत गया है। और 7 दिन जब तक बीत गया है, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि क्या है कैसे। ब्रह्मा जी तो जान ही रहे हैं सब कुछ, लेकिन तब तक क्या देखते हैं कि इधर राजा परीक्षित के लिए भगवान का यान आया है और भगवान जो है वह स्वयं परीक्षित को लेने आए हैं। और परीक्षित जो है भगवान के यान में बैठ के कह रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कीर्तन जो है आप सब लोग अपने घर में नित्य किया करिए, और पूजा पाठ जो भी आप लोग करते हैं उसके शुरू में भी कीर्तन करिए और उसके अंत में भी करिए। कीर्तन करने से पूजा पाठ में जो भी अशुद्धि रहती है, उसका जो दोष लगता है, उस दोष से आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पूजा पाठ के शुरू में और पूजा पाठ के अंत में जरूर कीर्तन करिए। और कीर्तन जो है वह इस्कान वालों की तर्ज पे नहीं करिए। न रामा कहना है और न कृष्णा कहना है, क्योंकि कृष्णा आप अगर कहोगे तो कृष्णा का मतलब द्रौपदी होता है। इसलिए आप लोग जो है कृष्ण कहिए। कृष्णा कहेंगे तो द्रौपदी तक पुकार जाएगी।
आप ये तय कर लीजिए कि कृष्ण को बुलाना है कि कृष्णा को, द्रौपदी को बुलाना है। अगर कृष्ण को बुलाना है तो कृष्ण ही कहिए। वो लोग कृष्णा इसलिए कहते हैं कि उनके मंडली में अंग्रेज ज्यादा हैं, वो सबके लास्ट में ये लगा देते हैं, तो उनकी नकल करते करते हम भी कृष्णा कह रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि हम जो है कृष्ण को न पुकार करके द्रौपदी को पुकार रहे हैं। और राम का मतलब राम है, लेकिन जब हम रामा कह देते हैं तो वहां उसका अर्थ गणिका हो जाता है। तो हम गणिकाओं को थोड़ी पुकारेंगे, हम तो भगवान परम आराध्य जो हैं रघुकुल नंदन दशरथ नंदन, हम राम को याद करते हैं। तो आप बहुत सावधान रहें और अपने क्रियाकलाप जो मुश्किल से पूजा पाठ का मौका मिल रहा है उसमें जितना संभव हो सके शुद्ध कहें। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये आपको करना है। और जब आप हरे हरे कहते हैं तो उसमें राधा जो है वह स्वयं सम्मिलित हैं। इसलिए किसी के मन में यह नहीं कहना है कि भैया इसमें सीता जी और राधा जी का कहीं पे समावेश नहीं है। वो दोनों जो है एक दूसरे के से भिन्न नहीं हो सकते हैं, अभिन्न अंग हैं। तो आगे से ये ध्यान देना है कि हमें हरे रामा और हरे कृष्णा नहीं कहना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भागवत जी की आरती का दर्शन करें। जो लोग आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं वो मंच के करीब आ जाएं। आरतिक्यम हरि ओमा चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, देवो भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं मैं भगवन, जिंदगी जब
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ चिंता है तुझे प्रभु संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं निर्धन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ बीड़ा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ बीड़ा तान। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार। भयंकर तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। आर्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ आजनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ सर्वमङ्गलविग्रहाय समस्तपरिवारविशिष्टाय श्रीमते नारायणाय पुरुषोत्तमाय नमः।